Hello everyone. Good morning students. Today our our topic are our environments. This lesson are start today. फर्स्ट ऑफ ऑल आवर इन्वायरमेंट से ही क्लियर हो रहा है कि हमें फर्स्ट उसके बारे में इन्वायरमेंट के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल जानकारी होना चाहिए कि इन्वायरमेंट आवर इन्वायरमेंट्स मीन्स होता क्या है, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो जितने भी हमारे इन्वायरमेंट्स में हैं उसमें दो थिंग्स ही आपको दिखाई देंगे, जो है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट्स। जो हम अपनी इन्वायरमेंट्स में रहते हैं वहाँ फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ड ही इस इन्वायरमेंट्स में है, और जिसको हम क्लास 9th में ही पढ़े हैं कि एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं डेट आर बिलोंग टू द एबायोटिक कंपोनेंट्स, एंड बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग थिंग्स बिलोंग करेंगे। वही जो है यही बायोटिक और एबायोटिक थिंग्स ही इन्वायरमेंट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्वायरमेंट्स को डिफाइन करेंगे कि द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स आवर फिजिकल सराउंडिंग्स लाइक एयर, water, bodies, soil, and all the organisms such as plants, animals, human beings, and microorganisms like bacteria and fungi. These are belong to the our environments. These are helpful to the formation of our environments. तो इन्हीं थिंग्स से जो है हमारे इन्वायरमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं यह इन्वायरमेंट्स में वन अनदर जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट्स, अगर एबायोटिक कंपोनेंट्स और है और बायोटिक कंपोनेंट्स ना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों का जो है वन अनदर से डिपेंड्स होते हैं। तो आवर इन्वायरमेंट्स में आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें जो है एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स मिल करके इन्वायरमेंट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जिसमें आपके फिजिकल सराउंडिंग यहाँ पे लिखा हुआ, तो फिजिकल सराउंडिंग्स मीन्स वही है जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स में आपका लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, सॉइल है, सारी चीज़ें आ जाएंगी एबायोटिक कंपोनेंट्स में। और बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स हैं, एनिमल्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं दे आर बिलोंग टू द बायोटिक कंपोनेंट्स। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमन्स बीइंग आर द ओनली ऑर्गेनिज्म हु चेंज द नेचुरल इन्वायरमेंट्स। जो ह्यूमन्स बीइंग है वह इन्वायरमेंट्स को, नेचुरल इन्वायरमेंट्स को चेंज भी कर सकता है। जैसे इसी इन्वायरमेंट्स में सारे प्रोडक्ट उसको मिलते हैं और उसी का यूज वो करते हैं। जैसे आपको क्लोथिंग है, फूड है, हाउसिंग है, ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्री है, जितने भी फुल नीड है इसी नेचुरल इन्वायरमेंट से ही मिलता है, बस वह चेंज हो जाता है, उसके फॉर्म जो है चेंज हो जाते हैं। द कंट्रोल्ड एक्टिविटीज ह्यूमन्स बीइंग्स आर डैमेजिंग द बैलेंस्ड एंड द हेल्दी इन्वायरमेंट्स मोर एंड मोर। तो आवर इन्वायरमेंट्स में ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसी इन्वायरमेंट से में ही प्रेजेंट होता है। जैसे क्लोथ है, हाउसिंग है, ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्री है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे इन्वायरमेंट्स में हैं। और बस इसका कंट्रोलिंग होना चाहिए। अगर कंट्रोलिंग नहीं हो पाती है तो यही जो है अलग अलग फॉर्म्स में यहाँ इन्वायरमेंट्स को जो है डैमेज करते हैं। जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कस करना है कि बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स क्या होते हैं। इसमें हमारे इन्वायरमेंट्स में 2 टाइप्स के वेस्ट मटेरियल होते हैं। कुछ ऐसे भी वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसका हम यूजफुल होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं वेस्ट मटेरियल जो उसका कोई यूज नहीं होता है। तो इस तरह के मटेरियल्स भी हमारे इन्वायरमेंट्स में हैं। जैसे जिसका रूप है, जिसका नेम है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। तो जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको 2 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ऑल द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द वेरियस एक्टिविटीज द मैन एंड एनिमल्स आर पॉइजनस टू सम extent and can be divided into 2 main groups.
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता क्या है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स यही है कि ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसको हम ब्रोक डाउन करके नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस में उसके चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द वेस्ट मटेरियल विच कैन बी broken down to non-poisonous substances in nature in due course of time by the action of microorganisms like certain bacteria are called biodegradable waste। मतलब कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स को जो है ब्रोक डाउन करते हैं और उसके वन अनदर फॉर्म में चेंज करते हैं, जो कि हमारे यूज़फुल होता है। जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल में आप क्या आ जाएंगे? नेचुरल हार्मफुल सम ऑफ द कॉल्ड, जिसमें कैटल डंक है, कंपोस्ट है, और कुछ कॉमन एग्जांपल है सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल के। इनको जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ब्रोक डाउन करते हैं और अदर फॉर्म्स में चेंज करते हैं। कुछ वेजिटेबल स्टफ़ है जिसमें प्लांट्स भी हैं। कुछ एग्जांपल्स में आपका एनिमल्स बोन्स हैं, लेदर हैं, टी लीव्स हैं, जितने भी लीव्स हैं जैसे वो डेथ और डाई कर जाती हैं लीव्स, तो वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं सॉइल में। वूल है, पेपर है, व्हीट है, वुड है, कॉटन है, जूट है, ग्रेस फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, केक हैं, ये सारे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल जो है यह हमारे इन्वायरमेंट्स को पॉल्यूटेड नहीं करते हैं, यह जो है यूज़फुल होते हैं। बस सिर्फ इसके फॉर्म ब्रोक डाउन करके इसके अदर फॉर्म्स में इसको चेंज किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पॉल्यूटेड environment only when their amount are large which cannot be degraded into the harmless substances in nature at right the time। कहने का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल जो है यह हमारे इन्वायरमेंट्स को पॉल्यूटेड नहीं करते हैं, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करके इसको अदर फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के वेस्ट मटेरियल जो है इसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल जो है यह जो यूज़फुल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट्स के लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स के ग्रोइंग के लिए सॉइल अच्छी होनी चाहिए, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये डंक वगैरह जो इसकी जो है हेल्पफुल होते हैं। और इसी तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल क्या होता है, कुछ ऐसे भी वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसको हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं, तो यह हम यह जो है नॉन हार्मलेस होते हैं सब्सटेंसेस और लिविंग थिंग्स के लिए। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोक डाउन इनटू नॉन पॉइजनस और हार्मलेस सब्सटेंसेस इन नेचर आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। इसमें आपके एग्जांपल आ जाएंगे DDT का फुल नेम होता है डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोइथेन। यह एक केमिकल्स होता है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसका कोई यूज नहीं होता है। इसी तरह से प्लास्टिक्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, बॉल पॉइंट्स, पेन है, रिफिल्स हैं, ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ग्लास है, मेटल के आर्टिकल्स जो हैं, एल्युमिनियम के, आयरन के, सिल्वर के, एक कुछ रेडियो एक्टिव्स वेस्ट होते हैं। ये सारे वेस्ट मटेरियल जो है पॉइजनस होते हैं और जो है इसको हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं, इसको वन फॉर्म्स में चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जो बहुत ही पॉइजनस होते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट्स को जो है पॉल्यूटेड करते हैं। तो ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट्स को पॉल्यूटेड करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। यह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे इन्वायरमेंट्स में है उसके थ्रू जो है ये ब्रोक डाउन नहीं हो पाते हैं और ये जो है टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट्स को पॉल्यूटेड करते हैं।
इसी तरह से जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में आपके डीडीटी हो गए, और डीडीटी पे बैन भी अब लग गए हैं, गवर्नमेंट्स ने बैन लगा दिए हैं इस तरह की जो है केमिकल्स का यूज न किया जाए। उसी तरह से जो है आपके जैसे पॉलीथीन बैग है उस पर भी बैन लगे हुए हैं। जो प्लास्टिक की जो चीज़ें बनी हुई हैं, प्लास्टिक के आर्टिकल्स जितने हैं, ग्लास हैं, ये मेटल्स ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट्स को पॉल्यूट करते हैं, क्योंकि इसका ब्रेक डाउन हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए इस पर भी गवर्नमेंट्स ने बैन लगाया है, लेकिन इसको फॉलो कहाँ तक कर रहा है ये तो जो है ह्यूमन्स बीइंग के ऊपर डिपेंड्स करता है। और जो लीव्स होते हैं, लीव्स बर्ड मटेरियल्स होते हैं ग्राउंड्स में अबाउट मंथ, और इस तरह से पेपर्स हैं, कॉटन्स हैं, क्लोथ्स हैं, ये सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं, इसको हम जो है ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक की जितनी भी मटेरियल्स बने हुए हैं उसको जो है बायोडिग्रेडेबल का वर्क नहीं कर, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं और उसको जो हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। दीज आर वेरी वेरी हार्मफुल इन आवर इन्वायरमेंट्स एंड दीज आर पॉल्यूटेड इन आवर इन्वायरमेंट्स। तो हम जो है इस तरह के मटेरियल्स का यूज ना करें जो कि हमारे इन्वायरमेंट्स के लिए जो है हमारे इन्वायरमेंट्स को पॉल्यूट करें। तो हम इसके लिए यही कह सकते हैं कि हम जो पेपर कैरी बैग का यूज़ करें, क्लॉथ का जो बैग हो उसका यूज कर सकते हैं, जूट बैग का, लेकिन प्लास्टिक बैग का हम यूज ना करें। प्लास्टिक बैग में जैसे इस डायग्राम में आपका बना हुआ है कि प्लास्टिक कैरी बैग है, इस पर कांच भी लगाया गया, इस तरह के बैग का हम यूज ना करें। तो वह सब मटेरियल बायोडिग्रेडेबल वेयर अदर और नॉन बायोडिग्रेडेबल। कुछ ऐसे मटेरियल जो बायोडिग्रेडेबल है, कुछ ऐसे भी हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। जैसे जो बायोडिग्रेडेबल है उसको जो है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसका ब्रेक डाउन कर देंगे, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वो हमारी इन्वायरमेंट्स के जो है पॉल्यूटेड करेगा। तो इसी तरह से इट इज़ ड्यू टू द property of the decomposer organisms are being specific in their action that some waste material are biodegradable whereas others are non-biodegradables. So इन्वायरमेंट्स को सेव करने के लिए हमें बायोडिग्रेडेबल्स मटेरियल्स का यूज जो करना चाहिए जो कि हमारे इन्वायरमेंट्स को हार्मफुल ना करें, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल को अवॉइड करना चाहिए, उसका यूज हमें नहीं करना चाहिए। जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स में आपका है जो है प्लास्टिक बैग्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, इन सारी मटेरियल्स को जो है अवॉइड करना चाहिए। प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं उसका यूज ना करें जो कि हमारे इन्वायरमेंट्स के लिए जो है इन्वायरमेंट्स को बैलेंस ना कर सके, हमारे इन्वायरमेंट्स को पॉल्यूटेड करें, तो ऐसे मटेरियल्स का हमें यूज नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा इकोसिस्टम, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ओके, थैंक्स।